धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आज 24 नवंबर 2024 का ये पवित्र दिन है और आप सभी को पता है कि शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के पाक पवित्र अवतार दिन चल रहे हैं और अवतार महीना चल रहा है। इसी महीने में शहनशाह जी ने अवतार धारण करके इस सृष्टि के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया था और आप सभी को इस महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। और ये बहुत ही स्पेशल रूहानी वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हाथ जोड़कर विनती है, इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ साथ सुमिरन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा रूहानी खुशियाँ आपकी झोलियों में ज़रूर आएगी। शहनशाह जी के वचन है, अगर रूहानियत के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं पूरी दीनता, नम्रता, दृढ़ विश्वास के साथ, तो रहमतें, खुशियाँ हमारी झोलियों में ज़रूर आती है। हमारी हर परेशानी दूर होती है और हमारे हर एक सवाल का जवाब हमें मिल जाता है और आने वाले समय में जो भयानक कर्म होते हैं वो भी हमारे कट जाते हैं। तो इस रूहानी वीडियो को देखने के बाद आपको और विश्वास, सतगुरु के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ सिमरन जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या साइंस में ऐसी कोई दवाई है जिसके खाने से मुर्दे जीवित हो जाए? क्या कोई ऐसा टॉनिक है जिसे पीने से आत्मबल चरम सीमा पर पहुंच जाए, वह इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाए? नहीं, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। स्लोगन तो हर किसी से सुना होगा, लेकिन आत्मबल मिलता कहाँ से है? यह जवाब किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा, न ही कोई साइंटिस्ट इसका जवाब दे पाएगा। इसका जवाब मिलता है रूहानी संतों से। वे बताते हैं कि आत्मबल आता है प्रभु के नाम से, परमात्मा के शब्दों का निरंतर जाप करने से। उनकी जिंदगी से दुख परेशानियां गायब हो जाती है जो निरंतर भगवान का नाम दिहाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सुखों की खान है। जो भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं, जो अल्लाह की भक्ति इबादत में समय लगाते हैं, जो वाहिगुरु की याद हमेशा अपने दिल में ताज़ा रखते हैं, वो निरंतर परमानंद के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। डेरा सच्चा सौदा में सतगुरु की रहमत से, उसके सच्चे नाम के सहारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 दिन बाद जिंदा हुए हैं। यहाँ के हर मुरीद की यह कहानी है। वो अपना अनुभव कहते हैं कि सतगुरु का नाम लेकर मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। सतगुरु के नाम के सहारे मैं बुलंदियों को छू रहा हूँ और सतगुरु की मेहर ने मेरी जिंदगी बख्श दी, इत्यादि। ऐसी ही एक कहानी है सरसा निवासी बहन अमरजीत कौर की। उसने बताया कि एक दिन उसे दर्द हुआ और चेकअप करवाने पर पता चला कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। उसके पांव तले से जमीन खिसक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अपने जीवन का दिया उसे बुझता नजर आया, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो उसे ढांढस बंधा रही थी, वह था उसके सतगुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ विश्वास। वह डेरा सच्चा सौदा के पूज्य हजूर पिताजी से मिले और डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार अपनी समस्या बताई। पूज्य गुरुजी ने वचन फरमाए, बेटा दिन रात सुमिरन करो और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। बस उसे अपनी जिंदगी का सार मिल गया था। वह निरंतर सुमिरन करने लगी। लुधियाना व दिल्ली में कई चेकअप करवाए और कुछ दिनों में ही सतगुरु की रहमत से उसका कैंसर छू मंतर हो गया, जिससे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बकौल अमरजीत, मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। पूज्य पिताजी ने मुझ पर इतनी रहमत की, मुझे पता तक नहीं चला कि मेरे गुरु, मेरे पिता मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। कहाँ मैं पहले कुछ खाती थी तो कुछ हजम नहीं होता था और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पिताजी ने मुझे जिंदगी दी है, वे मेरे जीवन दाता है। लोगों के लिए यह एकमात्र कहानी ही होगी।
पर कोई मेरे दिल से आकर पूछे कि उसे उसके सतगुरु ने नई जिंदगी बख्शकर उस पर कितनी रहमत की है। कोई इंसान किसी दुखियों को रास्ता पार करवा दे, किसी भूखे को खाना खिला दे, वह दुखिया उसका धन्यवाद करता नहीं थकता। लेकिन वह इंसान कैसे अपने सतगुरु के ऐसे पर उपकारों को भूल सकता है जिसे उसके सतगुरु भगवान ने नया जीवन ही दे दिया हो। उसकी जीभा पर तो निरंतर प्रभु प्रेम के गीत ही चलेंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब सुख का सवेरा जो आ गया है। मेडिकल साइंस की तो वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती जहाँ सतगुरु का नाम असर दिखाने लगे। वैज्ञानिकों की माने तो यह नामुमकिन है। कैंसर इतनी आसानी से ठीक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, पर सच्चे संतों का हाथ भगवान से जुड़ा होता है। किसी भी जीव के भारी से भारी कर्म को राई में बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। उनके रहमो करम की कोई सीमा नहीं है। धारण करने वाला पात्र हो, झोलियाँ दामन छोटे पड़ जाते हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। संत सतगुरु जीवों को वो नाम गुरुमंत्र बख्शते हैं जो सब सुखों की खान है, जो सफलता की कुंजी है। आज नासा साइंस केंद्र भी मानती है कि सुबह 2 से 5 के समय में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा और शुद्ध होती है, और उस समय मालिक का ध्यान यानी मेडिटेशन करने से विल पावर बढ़ती है और सफलता उनके कदम चूमती है। शरीर में तंदुरुस्ती आती है और घर परिवार में बेअंत खुशियाँ आ जाती है। अगर आप परेशान हैं, अशुद्ध सोच है, सुबह याद करते हैं शाम को भूल जाते हैं, याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, आप अस्थमा के मरीज हैं, आपका मन उचाट रहता है, आप में चिड़चिड़ापन है, वह कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगता, तो इन सब के लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम के साथ साथ प्रभु के नाम का निरंतर जाप। अगर आप 20 दिन भी लगातार एक घंटा सुबह शाम ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम आपके सामने होगा। कोई भी डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए ज़िंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, तो मालिक के नाम के लिए सिर्फ 20-25 दिन लगा कर देखो, परिणाम हाथों हाथ मिलेगा। इंसान सोचता है कि मैं मालिक का नाम ले तो लूं, पर मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए ज़रूरी है सच्चे सतगुरु का मिलाप। सच्चा सतगुरु, सच्चा संत वह होता है जो किसी से पैसा, चंदा, दान, चढ़ावा आदि नहीं लेता, कोई ढोंग पाखंड नहीं करवाता, किसी को धर्म के नाम पर नहीं लड़ाता, जो सर्व धर्म का पाठ पढ़ाता है, जो समय भी कठिन परिश्रम हक हलाल की कमाई करके खाता है, वह दूसरों को भी हक हलाल की करने की प्रेरणा देता है, जो बिना दाम के मालिक का अनमोल नाम बख्शता है, जिससे हर मुश्किल से निजात मिल सकती है। डेरा सच्चा सौदा में हर महीने के आखिरी रविवार को पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा मालिक के नाम से इंसान रूबरू करवाए जाते थे, लेकिन अब कुछ समय के लिए ये आप सभी को पता है कि ये बंद हो गया है। जब भी पूज्य गुरु जी मिशन से लौट कर आते हैं तो गुरुमंत्र की अनमोल दात प्रदान करते हैं, तो आपने गुरुमंत्र की अनमोल दात प्रदान जरूर करवानी है, सतगुरु से नाम की अनमोल दात लेनी है और उसका लगातार सिमरन करना है, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। आज लगभग 6 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा लोग पूज्य गुरु जी के पावन नाम से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना चुके हैं। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जी को हमने ये जो वीडियो सुनाया है इसके माध्यम से आप सभी ने इससे प्रेरित होकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है, सतगुरु जी के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा मानना है, 3 वचनों पर ठोक के पैरा देना है और जो शहंशाह जी कहते हैं भी सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास जरूर रखना है। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शशि कुमार शर्मा, शहर बड़ौद, जिला बागपत, यूपी से। कुल मालिक परम पिताजी की दया मेहर का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1983 अप्रैल महीने के पहले हफ्ते की बात है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज बरनावा दरबार यूपी में पधारे हुए थे। दरबार में शाम की मजलिस लगी हुई थी तथा पूज्य परम पिताजी साथ संगत के बीच कुर्सी पर विराजमान थे। अंतर्यामी सतगुरु जी ने अचानक ही मेरा नाम लेकर अपने पास बुलाकर वचन फरमाया, शर्मा जी, जैसे तुम कहोगे
हम वैसे ही मान लेंगे। कुल मालिक के इलाही वचनों को समझना आम जीव की पहुंच से बाहर है। सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी ने उपरोक्त वचनों को लगातार 3 बार अपने पवित्र मुख से दोहराया। उस समय पंडाल में मौजूद सारी संगत ने भी कुल मालिक के इन इलाही वचनों को ध्यानपूर्वक सुना। कुल मालिक के इन वचनों में छिपे हुए राज को कोई भी नहीं समझ सका। यूपी दरबार के मई व जून महीने के सत्संग कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि उस समय एसआरडी का पूरा जोर होता है। इसके अलावा गर्म हवाएं भी चलती है, जिस कारण बहुत सख्त गर्मी पड़ती है। जून महीने में मैं अपने शहर के कुछ अन्य प्रेमियों के साथ परम पूजनीय सतगुरु जी के दर्शनों के लिए सरसा दरबार में आ गया। मेरे लिए अपने सतगुरु जी के दर्शन ही महायज्ञ तथा हज है। यदि सच्चा प्रेमी 1 महीना अपने सतगुरु जी के दर्शन न कर पाए तो उसके लिए आने वाला एक पल युगों के समान प्रतीत होता है। उस दिन बहुत अधिक गर्मी थी तथा मैं मलेरिया बुखार से पीड़ित था, जिस कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। इसलिए मैं बार बार पानी पी रहा था, परंतु फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझती थी। शाम की मजलिस के बाद मैं तेरावास की 4 दीवारी के अंदर सतब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास जी के पास बैठा हुआ था। लगभग 8:30 बजे बेपरवाह अंतर्यामी सतगुरु जी ने तेरावास की खिड़की खोलकर सतब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास जी को अपने पास बुला लिया। मुझे परम पिताजी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा परम पिताजी के पवित्र कर कमलों में एक बहुत ही दर्शनीय वह मनमोहक सुराही पकड़ी हुई थी। वह सुराही ही नहीं बल्कि अमृत कलश था। परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, ले भाई शर्मा जी, तुझे यह सुराही देते हैं, इसमें पानी भरकर रखना व जब प्यास लगे पी लेना। इस सुराही के ठंडे पानी से तुम्हारे शरीर का पानी खत्म नहीं होगा। कुल मालिक के वचनों से मुझे अत्यधिक खुशी व संतोष प्राप्त हुआ। मुझे यह भी अफसोस हो गया कि मेरे ऊपर कोई खतरनाक कष्ट आने वाला है, जिसे सच्चे पातशाह जी ने अपने वचनों द्वारा टाल दिया है। अगले दिन बेपरवाह जी से आज्ञा लेकर मैं अपने गांव चला गया। घर जाकर मैंने उस सुराही से खूब पानी पिया, जो कि वास्तव में ही मेरे लिए अमृत सिद्ध हुआ। उसके दूसरे दिन बड़ौद शहर में नाम चर्चा के प्रोग्राम के बाद मेरा बुखार और तेज़ हो गया। मुझे बार बार प्यास लगती तो मैं सुराही से गिलास भरकर पानी पी लेता। तीसरे दिन करीब 12 बजे मेरी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मेरा अंतिम समय आ गया है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को अपनी पत्नी के हवाले करते हुए उनकी संभाल करने को कहा। मेरी उस हालत को देखकर मेरी पत्नी बहुत घबरा गई। उसने मुझे कहा, वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाएं तथा कुल मालिक पूज्य परम पिताजी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करें। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और परम पिताजी के आगे प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं अभी जाना नहीं चाहता। कृपया करके मुझे जीवन दान प्रदान करें। मैं अपनी आंखें बंद करके कुल मालिक परम पिताजी के आगे मन ही मन उपरोक्त प्रार्थना कर रहा था। अचानक ही मुझे अपनी आंखों के सामने बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैंने देखा कि सर्व सामर्थ्य परम पिताजी मेरे सामने खड़े हैं। परम पिताजी ने फरमाया, भाई इस समय रिक्शा मंगवाकर डॉक्टर के पास चले जाओ। बेशक उस समय मैं बेहोशी की हालत में था, लेकिन परम पिताजी के प्रत्यक्ष नूरी दर्शनों से मुझे बहुत ही ठंडक, शांति व सुख की प्राप्ति हुई। अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शनों से मैंने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव किया और मैं उठकर बैठ गया। अब मैं पूरे होश में था। मैंने रिक्शा मंगवाया तथा उसमें बैठकर डॉक्टर रणवीर के पास चला गया। पूज्य पिताजी के हुक्म अनुसार मैं डॉक्टर के अस्पताल में था। मुझे बराबर उस इलाही सुराही का अमृत रूपी जल
पिलाया जा रहा था। मेरा पिछला कोई कर्म ही शक था जिसे परम पिताजी ने अपने वचनों द्वारा स्वयं ही सुराही के जल के बहाने काट दिया। डॉक्टर साहब ने बताया तुझे 108 डिग्री के करीब बुखार है। इतना तेज बुखार होने पर मरीज के शरीर में से पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसके दिमाग की नाड़ियाँ फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मेरी बेपरवाह परम पिताजी ने स्वयं रक्षा की और मुझे इस प्रकार से नया जीवन प्रदान किया। उपरोक्त घटना को देखकर मुझे व अन्य प्रेमी जनों को परम दयालु कुल मालिक के उन वचनों का ख्याल आया जो परम पिताजी ने दरबार में पवित्र मुख से फरमाए थे। शर्मा जी, जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही मान लेंगे। अपना अंतिम समय नज़दीक समझकर मैंने पूज्य परम पिताजी के चरणों में जीवन दान की भीख मांगी थी। इसलिए शहंशाह जी ने अपने पवित्र मुख वचनों के अनुसार मुझे मौत के मुंह से निकाल कर नया जीवन दान दिया। सतगुरु परम पिताजी ने सुराही के जरिए मेरे शरीर का पानी खत्म नहीं होने दिया। मेरे इतने सख्त कर्म को शहंशाह जी ने सूली से सूल बनाकर भुगतवा दिया। तिल बधे न राही कटे जो लिख दी करतार। बेशक संत महात्माओं के उपरोक्त वचन 100% सत्य व सदा अटल है, परंतु पूर्ण संत सतगुरु स्वयं ही सब कुछ करण करावनहार होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा वह अंतिम समय था। अंतर्यामी परम पिताजी ने 2 महीने पहले ही मुझे मेरे उस समय के बारे में इशारा कर दिया था तथा साथ ही वचन भी दे दिया था कि वह जैसा कहेगा हम वैसा ही मान लेंगे। इस प्रकार सर्व सामर्थ्य परम पिताजी ने मेरी मृत्यु की घड़ी को अपनी अपार रहमत से टालकर मुझे एक प्रकार का नया जीवन प्रदान किया है। वास्तव में मैं प्रेमी को अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार प्रेमी कुल मालिक की तमाम बरकतों को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी साथ संगत जी ने इस वाणी वीडियो को पूरा देखा और जिन भी बहन भाइयों ने पूरा देखा है वो हमें कमेंट में नारा लगाकर ज़रूर बताएं कि हमने वीडियो पूरा देखा है। और हम उन्हीं सभी बहन भाइयों का जिन्होंने इस वीडियो में अपनी हाजिरी लगाई है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन सभी बहन भाइयों के लिए सतगुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि शहंशाह जी आप उन सब पर अपनी दया में रहमत इसी प्रकार बनाए रखना जी, और उनकी हर एक जायज़ मांग और हमारी सबसे बड़ी जायज़ मांग जल्द से जल्द पूरी करना जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।